मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कुर्बानी का गोश्त मुनफरिद और दिलचस्प टोटके। ईद कुर्बान पे गोश्त की फरावानी होती है, लिहाजा गोश्त महफूज रखना अहम मसला बन जाता है। तो इसके लिए चंद आसान और मुनफरिद टोटके पेश खिदमत हैं। इन टोटकों का लाजमी इस्तेमाल कीजिए और ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त को आसानी से महफूज रखें। और गोश्त महफूज करने के लिए आपको क्या करना है, कितने अरसे तक आप गोश्त को महफूज रख सकते हैं बग़ैर फ्रिज के गोश्त को महफूज रखने का तरीका, ये सब जानें आज की वीडियो में। गोश्त के महफूज रखने से पहले साफ़ पानी से धोकर खुश्क ज़रूर रख लें। फिर प्लास्टिक की थैलियाँ लीजिए, हर थैली में हस्बे ज़रूरत गोश्त रखें और फ्रीज़ कर लें। जब भी ज़रूरत हो तो एक थैली निकाल कर पका लें। फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त फ़ौरन या फिर चंद घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ख़वातीन कोशिश करें कि गोश्त इतना ही मुंजमद करें जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में रखे हुए गोश्त में ग़िज़ायत बाकी नहीं रहती। फ्रीज़र जरासीम बढ़ने से रोकता है लेकिन ख़त्म नहीं करता, यानी जरासीम जितने हैं उतने ही रहते हैं। ये नहीं कि फ्रीज़र में रखने से गोश्त में जरासीम नहीं होते। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक गोश्त 3 महीने तक महफूज रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। लेकिन बिजली आए तो बिजली की सूरत में। लेकिन पाकिस्तान का आप सबको पता है कि बिजली की आंख मचोली चलती ही रहती है। बेहतर तो यह है गोश्त कलील अरसे में इस्तेमाल कर लिया जाए। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि गोश्त में जरासीम बहुत जल्द पैदा होते हैं। ताज़ा गोश्त ही सेहत के लिए मुफीद है। गोश्त धोकर पतले पतले पार्चे काटिए और धूप में सुखा लें। फिर बारीक मलमल के कपड़े में लपेट लें। बारीक पिसे हुए कोयले को एक बर्तन में डालिए और गोश्त वाले कपड़े को इस पर रख दें। कुछ पिसा हुआ कोयला कपड़े के ऊपर भी डाल दें। इस तरह गोश्त बग़ैर फ्रिज के भी देर तक ख़राब नहीं होगा। गोश्त को खुश्क करके भी महफूज किया जा सकता है। साफ़ सुथरा गोश्त अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। एक प्याले में नींबू का रस और गुड़ घोलें, यानी इनको अच्छी तरह घोल लें। इस आमेज़े को गोश्त पर लगा दें। फिर पिसा हुआ नमक गोश्त पर छिड़क दें। ये गोश्त महीनों ख़राब नहीं होगा। कच्चे गोश्त को ज़्यादा दिन फ्रिज के बग़ैर रखने की सूरत में इसे सिरके से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखें। ये कपड़ा रोज़ाना तब्दील कर दें। बग़ैर फ्रिज के गोश्त अगर 2 दिन तक रखना है तो नमक डालकर इसे पानी में उबाल लें। फिर इस देगची को ठंडी जगह पर या ठंडे पानी के बर्तन में रख दें। अगर काफ़ी अरसे तक गोश्त को महफूज रखना है तो इसे नमक डालकर उबाल लें। जब पानी सारा खुश्क हो जाए तो एक मर्तबान में तेल लेकर इसके अंदर गोश्त डाल लें। जब गोश्त ठंडा हो जाए तो मर्तबान का ढक्कन बंद करके रखिए। इस अमल से गोश्त महीनों महफूज रह सकता है। ईद कुर्बान पे सारा दिन हाथों में गोश्त रहता है तो इसकी बू भी हाथों में रच बस जाती है। तो इस बू से महफूज रखने की खातिर प्लास्टिक के दस्ताने लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ईद कुर्बान पर अमूमन घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा होता है। फिर भी सफाई सुथराई का पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रा सी गफलत काफ़ी दिन तक के लिए बीमारियों को घर की राह दिखा सकता है। अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो घर को साफ़ रखा जा सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गोश्त की आमद के साथ ही मक्खियाँ, चींटियाँ और दीगर हशरातुल अर्ज़ को दावत उड़ाने का मौका मिल जाता है। इन बिन बुलाए मेहमानों से निमटने का आसान तरीका क्या है? इसके लिए आपने क्या करना है कि बावर्ची खाने के दरवाज़े पर पुदीने की गुड्डी लटका दें। मतलब कि जो पुदीने की गुड्डी होती है, जिस तरह के धनिया की गुड्डी होती है, वो आप लटका दें एक। और बावर्ची खाने में 2 अगरबत्तियाँ भी जलाइए या फिर चींटियों के बिलों और आमदरफ्त के रास्ते में आटा डाल दें। आप नमक भी डाल सकते हैं। नमक से भी ये ख़त्म अगर नहीं होते तो कम से कम लाजमी होंगे। सहन, बरामदे वग़ैरह से गोश्त और खून की बू दूर करने के लिए पहले से एक मोमबत्ती को नमक और डिटोल मिले एक गिलास पानी में 2 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे जलाकर गोश्त के करीब किसी महफूज जगह पर रख दें। बू नहीं आएगी।
चंद कोयले दहकाकर या सूखी नीम की पत्तियों को जलाकर घर भर में इसकी धुनी दें। गोश्त की बू के साथ साथ हशरातुल अर्ज़ भी गायब हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।